विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में जब कंस अपनी बहन को विदा करने लगा तो देवकी बहन कहने लगी कि भैया इस अपनी बहन को भूल मत जाना। और रोकर के माता देवकी कंस से लिपट करके कहती है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन पास में पहुंची और कलेजे से लिपट करके बोली, मैया ए मेरी माँ क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। क्यों
देवकी रो रो करके अपने भैया से कहती है कि भैया हमें भूल मत जाना। कंस ने रथ पर बिठाया और देवकी को विदा करने के लिए चला, जो कि आदरणीय परम पूजनीय श्री सुनील चंचल जी महाराज गुरुदेव जी के मुखारविंद रात्रि में सभी भक्तों ने बड़े भाव के साथ में इस विवाह की लीला के साथ में सुना था। अब इधर जैसे ही कंस पहुंचा विदा करने के लिए, तब तक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई जब कंस पहुंचा है तब कि पठवन चला आस सुख माही, पठवन चला आस सुख माही, क्षण भैया जगन यही पठवन चला आस सुकमानी तहिक्षण भई गगन हिमानी। जैसे ही कंस अपनी बहन को भेजने के लिए चला, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई कि यह कन्या से बालक होई, कन्या से बालक होई, अठवा सुतन पमारई। आकाशवाणी हुई कि इस कन्या से बालक होई, अठवा सुत नृप मारई तोई। अरे कंसराज, जिसको तो अपने इतने प्रेम के साथ में, बड़े दुलार के साथ में भेज रहा है, इसी कन्या के गर्भ से पुत्र होगा, आठवां सुत वो तेरा काल हो। जैसे ही इतने शब्द सुने कंस ने, क्रोध आ गया कंस को। कंस ने अपने बहन के ऊपर म्यान से तलवार को खींच लिया और मारने के लिए चला। तब तक वसुदेव महाराज जी ने रोक लिया, कहने लगे महाराज ये आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप राजा हैं और राजा निशाय स्त्री पर, अबला स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते। समझाया। अब कंस ने क्रोध में आकर के वसुदेव और देवकी को जाकर के कारागार में डाल दिया। इधर देवताओं को चिंता होने लगी कि धरती पर बहुत अत्याचार हो रहा है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। देवराजेंद्र कहने लगे महाराज किस पाप को मिटाने वाला कोई नहीं आएगा क्या? ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान के सामने पहुंचे, कहने लगे प्रभु हमारी रक्षा करो। सभी देवी देवताओं ने पुकारे लगाई कि बड़ी उलझनों में मोहन, बड़ी उलझनों में मोहन, मेरी जिंदगी पड़ी है, बड़ी उलझनों में मोहन।
खाली तेरे दर पे क्या कमी है, से खाली। इधर सभी देवी देवता पुकार लगा रहे हैं कि हे कन्हैया, हे मुरलीधर, हमारी रक्षा करने के लिए कब आओगे, क्योंकि अब ये अत्याचार हमसे सहन नहीं होता है। बड़े दुखी हैं सभी धरतीवासी। छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि अत्याचार ऐसा कुछ कंस कर रहा है जो सहन नहीं होते। अब इधर जब पुकार लगाई देवताओं ने, तो भगवान ने कहा जाओ हमारा इंतजार करो, इस धरती पर मैं यदुवंश में जन्म लेकर के तुम्हारी रक्षा करने के लिए आऊंगा। इधर से वापस आ गए। हुआ क्या कि इधर वसुदेव और माता देवकी जो कारागार में थे, पहले पुत्र का होने का समय आया और कंस ने बड़ी कड़ी व्यवस्था कर दी कि वसुदेव और देवकी कभी एक पास ना हो पाए, और जिस समय कोई भी पुत्र जन्म ले तो तुरंत हमें समाचार दिया जाए। अब माता देवकी रो रो करके बड़ी बेहाल है। माता देवकी के पहले पुत्र का जन्म हुआ तो कंस के सामने दरबारों ने बताया, पहली ने बताया जाकर के कि महाराज देवकी ने पुत्र को जन्म दिया है। कंस ने कहा तत्काल उसे मेरे सामने लाया जाए। अब नौकरों ने जाकर के देवकी को देखा और उसके गोद से उनके पुत्र को ले लिया और कंस के सामने पहुंच गई। और जैसे ही देखा कंस ने उस बच्चे के चेहरे की तरफ, कंस को दया आ गई। कंस को जब दया आ गई, क्योंकि दया इसलिए आ गई, कहते हैं कि बच्चा किसी का भी हो बहुत प्यारा लगता है। बच्चा चाहे चिड़िया का हो, चाहे बकरी का हो, किसी का भी हो, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। आज कंस ने उस बच्चे को देखा, मुक्त हो गया और कहने लगा, निष्कारण इसे ना मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पारा। निष्कारण इसे ना मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पारा। आठवां पैदा हो तो उसे यहाँ पर ले आना। कहने लगा कंस, और ये इसी संकड़ा में हमारे फूल सिंह भैया फतेहपुर की ओर से भगवान के चरणों में 10 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें, समित इच्छाओं की पूर्ति करें। भैया जी का भंडार भरते रहे, सदा ही अपनी दृष्टि का हाथ इनके ऊपर बनाए रखें। और जैसे ही देखा कंस ने तो दया आ गई, कहने लगा कि जाओ इसे मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि इसने कोई अपराध नहीं किया है। और जैसे ही इतने शब्द सुने
लेकिन फिर भी समझ में आया कि ऐसा नहीं छोड़ूंगा इसको। अब एक एक करके कंस सभी पुत्रों को मारने की इच्छा करता है, लेकिन जब उस पुत्र को छोड़ा तब तक रात्रि में नारद जी आ गए। नारद जी आए और कहने लगे कि कंसराज, बोले नारद जी, वो कंसराज शत्रु को छोड़ बैठा आनंद मनाता है, बैठा आनंद मनाता है। सच है चतुर चौकता है तो तीन ठोकरे खाता है। किसी भोले बाणी के द्वारा देवों ने प्राण बनाया है, देवों ने प्रेम बनाया है, पर आठ सात के चक्कर में है राजन तुझे बताया। जैसे ही नारद जी ने इतने शब्द कहे, कहने लगे कंस, ये तुम बहुत गलत कर रहे। देवताओं को चिंता हो गई कि कंस अगर एक एक करके पुत्रों को छोड़ता रहेगा तो इसके पाप का घड़ा कभी पूरा नहीं होगा, और जब पाप का घड़ा पूरा नहीं होगा तो इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसीलिए नारद जी को भेज दिया। नारद जी पहुंचे और कहने लगे कंस, तुमने कभी विचार किया है कि विष्णु छलिया है और छल कर रहा है, तुम्हारे हृदय में प्रेम बढ़ा रहा है। तुम नहीं जानते हो कि उन्होंने, देवताओं ने षड्यंत्र रचा है तुम्हें मारने के लिए। अरे तुम्हें क्या मालूम कौन सा आठवां पुत्र है, कौन सा पहला है। एक कमल का पुष्प लिया और बताया कि इधर से गिनती लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इधर से उल्टी गिनती लगवाई और कहने लगे इसमें बता सकते कौन सी पहली कली है, कौन सी दूसरी, कौन सी आठवीं है। कंस ने जैसे इतने शब्द सुने, अब तुरंत कंस ने वसुदेव जी को बुलवाया और कहने लगे कि जो पुत्र वो हमने तुम्हें वापस किया है उसे तुरंत लेकर के आओ। महाराज वसुदेव के आंखों में आंसू हैं और बड़े दुखी हैं कंस। वसुदेव महाराज बड़े दुखी हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और बच्चे को लेकर के जब सामने पहुंचे तो कंस के हाथों में अपने पुत्र को रख दिया और बिलख बिलख कर रोने लगे। लेकिन कंस को तनिक दया नहीं, और वसुदेव को अपने से अलग कर दिया और बच्चे को कि पटकन लगा शिला पर नीचा। पटकन चला शिला पर नीचा, छड़ा भैया लगन अहिंसा। कंस ने उसको एक सिले से कस के पटक लगाई और उसके प्राणों को हर लिया। अब इधर एक एक करके जितने भी पुत्र हुए सबको कंस मारता जा रहा है। इधर 8वें गर्भ की जब बारी आई तो 7वां गर्भ माता देवकी के गर्भ में जो पल रहा था, सबको पता था कि 7वां गर्भ भी अब होने वाला है। और जब 7वां गर्भ जब हुआ तो भगवान की माया से उस गर्भ को खींच करके भगवान ने माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस के सामने समाचार पहुंचा कि देवकी के जो 7वां पुत्र होने वाला था वो पुत्र नहीं हुआ है। अब मार मार के देवकी से पूछता है कि तूने उस पुत्र को कहाँ छुपा दिया।
देवकी चरणों में गिर गई, कहने लगी भैया मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मेरा 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब इधर 8वें गर्भ की जब बारी आई तो हुआ क्या, सब लोग बहुत खुश हैं, बड़ी खुशी मनाई जा रही है कि अब हमारे इस संसार में हमारे जगताधार पालनधार हमारे प्रभु आ रहे हैं। कि द्वारे द्वारे बंधन बारी प्यारे मनोहरे झूले अब इधर बड़े सब प्रसन्न हैं कि भगवान आने वाले हैं। और जब भगवान के जन्म होने का समय आया, क्योंकि भगवान अष्टमी में रात्रि के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। अब जन्म हुआ थी अर्ध निशा घने घोर घटा, बूंदों की तनिक झमकी। भादव की अष्टमी रात्रि के 12 बजे भगवान का जन्म होने का समय आया। और इसके आगे की कथा हमारे आदरणीय परम पूजनीय पंडित मानस अनुरागी जी महाराज जी के मुखारबिंद से सभी भक्त सुनने को पाएंगे। आइए तो राधे राधे। ये कहना है कि लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावला का जुगर लूट ले गया दिल जिगर, सावला का जुगर, सावला मेरा सावला, सावला मेरा सावला,
बिहारी लाल की। और ये छविनाथ गुप्ता दादाजी की तरफ से मैगलगंज की ओर से भगवान के चरणों में 10 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कल्याण करे, सब इच्छा की पूर्ति करे, दादाजी का भंडार बढ़ते रहे। और ये सादर मंच दादाजी के चरण कमलों में समर्पण। हम लोग सेवा करने के लिए माननीय पूजनी पंडित परदेसी अनुरागी जी, आपकी सेवा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय